किसी जमाने में हमारे मुल्क में भी यही निजाम था कि हर शख्स को इंसाफ मिले, लेकिन वो निजाम ऐसा उड़ा कि उसका नामो निशान भी बाकी नहीं। ये मिसाल तो बहुत मशहूर है कि जब किसी चीज की कदर ना करो तो अल्लाह ताला छीन लेता है, और वाकई ऐसा ही है। मगर शायद कुछ लोगों की छोटी अकल में ये बात फिट नहीं होती। कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, पर बरतानिया ने हिंदुस्तान पर 20 साल कब्जा किए रखा, जिसमें लोगों को खूब जलील किया गया। लेकिन जब बरतानिया के जाने का वक्त आया तब अचानक ही उसे जमहूरियत का ख्याल आ गया, जिसमें पाकिस्तान की आजादी का सोचा गया। कायदे आजम के दौर में हमें आजादी तो मिल गई थी, लेकिन अफसोस उनके बाद जितने भी लोग आए अपने ही मुल्क को ना संभाल सके। खान ने हमेशा अपनी कौम को एक बात सिखाई है कि आपने किसी के आगे नहीं झुकना, खुद को गुलामों वाली जिंदगी से आजाद करना है, क्योंकि गुलामों की कोई जिंदगी नहीं होती। लेकिन खान के दौरे हुकूमत से पहले और बाद में जितने भी लोग आए वो खुद भी जहनी तौर पर दूसरे मुल्कों के गुलाम हैं, जिसकी वजह से उन लोटों ने पाकिस्तानी अवाम पर भी गुलाम बनने का जोर दिया, और यही बात खान को नापसंद थी, जिसकी वजह से खान ने अवाम के लिए बोलने का फैसला किया तो खान के खिलाफ दर्जनों मुकदमात कर दिए गए, और सजा भी मिली तो किसमें? उसमें जिसमें खान तो नहीं लेकिन शरीफ माफियाज जरूर कसूरवार हैं। असूलन सजा शरीफ खानदान की थी, क्योंकि तोशा खाना से गैर कानूनी तौर पर तहाइफ इन्होंने वसूल किए, जिसमें जरदारी ने 3, नवाज शरीफ ने 1, यहाँ तक कि मरियम नवाज ने भी 1 घड़ी गैर कानूनी तौर पर वसूल की। तो इनको सजा क्यों नहीं हुई? किसी भी जुर्म में इन जैसे घटिया लोगों को सजा ना मिलना इस बात को साबित करता है कि जिसके पास पावर हो वो कुछ भी कर सकता है। मगर यहाँ पॉइंट कुछ अलग है, क्योंकि पावर का इस्तेमाल करने और बगैरती की हदें पार करने में बहुत फर्क होता है। वैसे तो जिस तरह इन लोगों ने मुल्क में गंद फैलाया है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं, लेकिन जिस तरह की हरकतें और चलाकियां ये लोटे गैर मुमालिक में करने की कोशिश करते हैं, गैर मुल्की भी इनसे तंग है। गुलाम जहनियत रखने वाले इन लोगों से बरतानिया की हुकूमत इनसे पहले ही तंग थी। एक गंद तो संभाला नहीं जा रहा और दूसरा आ गया। पहला गंद यानी कि नवाज शरीफ, जबकि दूसरा गंद अब हुमायूं दिलावर है। यहाँ की हुकूमत इनके हाथ में है तो अवाम भी यही कहती है कि गंद हिलाया हुआ है, जबकि वहाँ की हुकूमत हुमायूं दिलावर के जाने पर यही कह रही होगी कि अजीब जबरदस्ती है भाई, बिन बुलाए मेहमान की तरह मुंह उठाकर आ जाते हैं। करप्शन में डूबा जज हुमायूं दिलावर खान के बारे में गलत फैसला देते ही लंदन भाग गया, यानी कि इसे इस बात का अंदाजा था कि जो आग मैंने लगाई है वो भड़केगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। लेकिन इंसान को अपने किए का अंजाम तो भुगतना ही पड़ता है। लुटेरे अवाम को लूट कर उनसे ज्यादती करके मुल्क बाहर भाग जाते हैं, जबकि खान साहब पर जितनी भी मुश्किल आ जाए हर मुश्किल का सामना करके अवाम के साथ खड़े होते हैं। वैसे सच पूछिए तो लीडर खान जैसे होते हैं, जो मुश्किल वक्त और दुश्मनों की चालों से नहीं घबराते। खान के बारे में 30 सफात का फैसला इस शख्स ने 30 मिनट में लिख लिया, मगर इस बात को भूल गया कि इसकी जिंदगी के वही 30 मिनट इस पर 30 साल भारी पड़ सकते हैं। नवाज शरीफ की तरह फैसले के बाद पूरी लंदन भागने वाला ये शख्स पाकिस्तानी अवाम से तो बच गया, लेकिन लंदन में जो इसकी छितरोल हुई और उसके बाद जिस तरह ये शख्स अपना मुंह छुपाने पर मजबूर है, उसको आप खुद ही मुलाहिजा फरमा लें। वैसे अगर अपने काले करतूतों से इन लोटों को इतना ही डर लगता है तो ये नून लीग के इशारे पर चलते ही क्यों हैं? 30 मिनट में फैसला लिखकर समझ रहा था कि आज से मैं हर पकड़ से आजाद हूँ, मगर ये घटिया शख्स शायद इस बात को भूल गया था कि ये मौजूदात की जमीन है। जब किसी के साथ नाजायज ज्यादती होती है तो जालिम जमीन के किसी भी हिस्से पर हो मकाफाते अमल उस तक पहुँच ही जाता है। मगर लंदन में जज हुमायूं दिलावर की जिस तरह छितरोल हुई, इसे हम पाकिस्तानी किसी भी लिहाज से मकाफाते अमल नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ट्रेलर जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह नून लीग के इशारों पर चलकर इस जज ने खान के बारे में फैसला सुनाया है, इसका तो वो इबरतनाक अंजाम होना चाहिए कि ना इंसाफी करने वालों के लिए मिसाल बनकर रह जाए। वैसे हुमायूं दिलावर की इस घटिया हरकत पर हामिद मीर ने भी कह दिया कि इसका अंजाम भी जज अरशद मलिक जैसा होगा, क्योंकि निजाम कुदरत भी यही है कि जो अपनी जिम्मेदारी से गद्दारी करता है, लोगों को धोखा देता है, उसको दुनिया के किसी कोने में भी सुकून नसीब नहीं होता। मगर इस बात से भी हम सब वाकिफ हैं कि इन जैसे घटिया लोगों के लिए मिसालें काफी नहीं होती, जब तक कि इनके साथ वैसा हादसा ना हो जाए। लंदन में जूतियां खाने वाला ये शख्स हर तरह इंसाफ का कातिल है, और इसकी जितनी छितरोल की जाए कम है, क्योंकि ये अब भी वहाँ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर ट्रेनिंग ले रहा है। वैसे ये बात तो कन्फर्म है कि शर्म इनमें से किसी के पास से भी नहीं गुजरी, मगर ये लोग भी फिक्र ना करें, क्योंकि ज्यादती जितनी भी की जाए सच तो एक दिन खुद ही सामने आ जाता है। बस अब ये लोग उस दिन का इंतजार करें जब इन लोगों को पाकिस्तान में भी जूतियां पड़ेंगी, क्योंकि ये लोटे वाकई इसी के हकदार हैं।